हम कर रहे हैं रंग सागर या अमरकूट झील। कौन सी झील है? ये मीठे पानी की झील है, रंग सागर और अमरकूट झील मीठे पानी की झील है। कहाँ है? तो उदयपुर के अंदर। कहाँ है? उदयपुर के अंदर स्थित है। इसका जो निर्माण है वो अमर सिंह, किसने? अमर सिंह बिड़ला ने करवाया था। किसने करवाया? अमर सिंह बिड़ला ने करवाया। इसका निर्माण अमर सिंह बिड़ला ने करवाया। यह जो झील है ना, यह झील पिछोला झील व स्वरूप सागर से जुड़ी हुई है। किससे? पिछोला झील व स्वरूप सागर से जुड़ी हुई है। ठीक है। इसके बाद है उदय सागर झील। कौन सी झील? उदय सागर झील। ये भी उदयपुर के अंदर है। इसका जो निर्माण है 1559 से 64 ईस्वी में हुआ। निर्माता थे महाराजा उदय सिंह थे। उदय सागर झील के निर्माता महाराजा उदय सिंह। नदी है वो बेड़च यानी आयड़। आयड़ नदी, इस झील में गिरने के बाद है वो बेड़च नदी। क्या है? बेड़च नदी कहलाती है। उसके बाद है दूध तलाई झील। कौन सी झील? दूध तलाई झील। ठीक है। कहाँ है? उदयपुर के अंदर है, पिछोला झील के निकट स्थित है। दूध तलाई झील पिछोला झील के निकट स्थित है। ठीक है। उसके बाद है नक्की झील। कौन सी झील? नक्की झील। नक्की झील कहाँ है? सिरोही के अंदर। नक्की झील है क्रेटर झील व ज्वालामुखी झील का उदाहरण है। ठीक है। इसका जो निर्माण है देवताओं ने अपनी नाखूनों से करवाया। किसे? देवताओं ने अपने नाखूनों से इस झील का जो निर्माण है वो करवाया। ठीक है। सर्वाधिक ऊंचाई है इस झील की, सर्वाधिक ऊंचाई है। कौन सी झील की? नक्की झील की। कितनी है? 1200 मीटर। कितनी है? 1200 मीटर। एकमात्र ऐसी झील जिसका जल है वो सर्दियों में जम जाता है। जिसका जल है वो सर्दियों में जम जाता है। एकमात्र ऐसी झील जिसका जल है वो सर्दियों में जम जाता है। ग्रासिया जनजाति की पवित्र झील है। ग्रास जो नक्की झील है ना, ग्रासिया जनजाति की पवित्र झील है। अस्थियों का विसर्जन वे इसी झील के अंदर करते हैं। एकमात्र हिल स्टेशन तो नक्की झील आ जाएगा। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सी झील है? तो नक्की झील आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद है राजसमंद झील। कौन सी? राजसमंद झील। कहाँ है? राजसमंद के अंदर। इसके जो निर्माता है महाराजा राज सिंह। कौन से? महाराजा राज सिंह। निर्माण काल इसका 1662 से 76 ईस्वी के बीच आ जाएगा। नदियां गोमती, ताली, केलवा। गोमती, ताली, केलवा। राजस्थान की प्रथम अकाल रहित झील है। क्या है? राजस्थान की प्रथम अकाल रहित झील। सर्वाधिक लोगों ने इसके निर्माण में योगदान दिया था, लगभग 1,60,000 लोगों ने। ठीक है। घेवर माता मंदिर व द्वारकाधीश मंदिर इसी के किनारे स्थित है। राज प्रशस्ति इसी झील के निकट स्थित है। ठीक है। उसके बाद है पुष्कर झील। कौन सी झील? पुष्कर। कहाँ है? अजमेर के अंदर। अजमेर में। निर्माण है पद्म पुराण के अनुसार वर्मा जी ने करवाया था। इस झील का जो निर्माण है पद्म पुराण के अनुसार, इसका जो निर्माण है वो वर्मा जी ने करवाया। इस झील के किनारे वर्मा जी का मंदिर स्थित है। इस झील के जो किनारे है किसका मंदिर स्थित है? तो वर्मा जी का मंदिर। इस झील का जो आकार है वो अर्धचंद्राकार के रूप में राजस्थान में फैली हुई है। अर्धचंद्राकार रूप में राजस्थान में फैली हुई है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस झील के किनारे मेले का आयोजन होता है। राजस्थान, जिसे राजस्थान का रंगीला मेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का रंगीला मेला। कौन सी झील के किनारे लगता है? तो पुष्कर झील के किनारे लगता है। उसके बाद है अन्ना सागर या अर्णोराज सागर झील। अन्ना सागर या अर्णोराज सागर झील कहाँ? अजमेर के अंदर। कहाँ है? अजमेर के अंदर है। इसके निर्माता अर्णोराज चौहान। निर्माण काल है 1136 से 37 ईस्वी। निर्माण क्यों हुआ था? इसका कारण तुर्क सेना के नरसंहार से खून से लाल हुई धरती को धोने के लिए इस झील का निर्माण करवाया गया था। खून से लाल हुई धरती
को धोने के लिए इस झील का निर्माण करवाया गया था। तुर्क सेना के नरसंहार के कारण लाल हुई धरती को धोने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। जहांगीर ने इस झील के किनारे दौलतबाग का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में दौलतबाग को सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। दौलतबाग का निर्माण है वो जहांगीर ने करवाया, अन्ना सागर झील के किनारे स्थित है। ठीक है। 1627 ईस्वी में सांझा ने, किसने? सांझा ने 12 खंभों की 5 बरादरी व खामखा के 3 दरवाजे बनवाकर इस झील के चारों ओर संगमरमर परकोटा तैयार करवाया था। संगमरमर का परकोटा तैयार करवाया था। इस झील के पास से लूनी नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी? लूनी नदी का उद्गम होता है। ठीक है। उसके बाद है सिलीसेट झील। कहाँ है? अलवर के अंदर है। निर्माण विनय सिंह ने। राजस्थान का इस झील को राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। यह झील है मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध है। 1845 में विनय सिंह ने शिकारी लोस व महारानी शीला के लिए 6 मंजिला शाही महल का निर्माण करवाया। कब? 1845 में। किसने? तो विनय सिंह ने। किसने? विनय सिंह ने 1845 में शिकारी लोस व महारानी शीला के लिए 6 मंजिला शाही महल का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में होटल लेक पैलेस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? होटल लेक पैलेस के नाम से जाना जाता है। बालसमंद झील कहाँ है? तो जोधपुर के अंदर। कहाँ है ये झील? जोधपुर के अंदर। निर्माण है 1159 ईस्वी में। किसने करवाया? बालक राव परिहार द्वारा मंडोर नामक स्थान पर करवाया गया। बालक राव परिहार द्वारा मंडोर नामक स्थान पर करवाया गया। इसके मध्य में, बालसमंद झील के जो मध्य में है ना, महल का निर्माण महाराजा सूर सिंह ने अष्टखंबा महल का निर्माण करवाया था। बालसमंद झील में जो जल है, पानी है, वो नहरों द्वारा, गुलाब सागर बांध द्वारा, गुलाब सागर बांध द्वारा आता है। उसके बाद है मोती झील। मोती झील कहां पर है? तो भरतपुर के अंदर। कौन सी झील? मोती झील। मोती झील, मोती झील कहाँ है? तो भरतपुर के अंदर। भरतपुर। ठीक है। मोती झील कहां पर है? भरतपुर के अंदर है। इस झील का जो निर्माण है सूरजमल जाट के द्वारा, निर्माण सूरजमल जाट द्वारा रूपरेल नदी जल को रोककर करवाया गया। कौन सी नदी के जल को? रूपरेल जाट के द्वारा रूपारेल नदी के जल को रोककर करवाया गया। ठीक है। मोती झील का जो निर्माण है, क्या निर्माण? सूरजमल जाट द्वारा। किसके द्वारा? सूरजमल जाट द्वारा रूपारेल नदी के जल को रोककर करवाया गया। सूरजमल जाट को जाटों का प्लेटो तथा अफलातून राजा सूरजमल जाट को जाटों का प्लेटो तथा अफलातून
राजा के उपनाम से जाना जाता है। अफलातून, अफलातून राजा के नाम से जाना जाता है। जाटों के प्लेटों व अफलातून राजा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा के उपनाम से जाना जाता है। कौन सी झील? तो मोती झील। भरतपुर की जीवन रेखा, इसकी भरतपुर की जीवन रेखा तो आ जाएगा मोती झील। कौन सी झील? मोती झील। ठीक है। मोती झील में नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। उसके बाद है भरतपुर की जीवन रेखा के नाम से कौन सी झील है? तो मोती झील। उससे आगे है गेव सागर झील, गेव सागर झील। ठीक है। कहाँ है? तो डूंगरपुर, स्थित है डूंगरपुर के अंदर। निर्माण महारावल गोपीनाथ के द्वारा करवाया गया। निर्माण, इस झील का निर्माण है महारावल गोपीनाथ, गोपीनाथ के द्वारा करवाया गया। इस झील को एडवर्ड सागर बांध के उपनाम से जाना जाता है। उपनाम, इस झील का जो उपनाम है एडवर्ड सागर बांध। इस झील के किनारे काली बाई का स्मारक और बादल महल स्थित है। इसके किनारे क्या है? एक तो बादल महल है। क्या है? बादल महल है। इस झील के किनारे बादल महल है व कालीबाई का स्मारक। किसका? कालीबाई। ठीक है। उसके बाद कायलाना झील। कायलाना झील कहाँ है? तो जोधपुर के अंदर। कहाँ है? कायलाना, कायलाना झील तो कहाँ आ जाएगा? जोधपुर। कायलाना झील कहाँ स्थित है? तो जोधपुर के अंदर है। तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है, प्राकृतिक झील है। ये झील है ना, तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है। पहाड़ियों से घिरी हुई प्राकृतिक झील है। कौन सी झील? तो कायलाना झील। ठीक है। इस झील का आधुनिकीकरण 1872 में सर प्रताप सिंह ने करवाया। किसने? इसका जो निर्माण है 1872 में प्रताप सिंह ने। आधुनिकीकरण, सॉरी, इस झील का आधुनिकीकरण 1872 में सर प्रताप सिंह ने। किसने? सर प्रताप सिंह ने करवाया। इस झील को प्रताप सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। कायलाना झील है ना, इसको प्रताप सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। इस झील के किनारे भारत का प्रथम मरु, इसके किनारे है ना, कायलाना झील के किनारे भारत का, किसका? भारत का प्रथम, भारत का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान
माचिया सफारी पार्क स्थित है। उद्यान माचिया सफारी पार्क स्थित है। ठीक है, कौन सी झील तो आपको पता ही है, कायलाना झील के किनारे। जो कायलाना झील है ना, जोधपुर जिले की सबसे बड़ी झील है। आपकी जोधपुर की सबसे बड़ी झील। उसके बाद है फाय सागर झील। फाय सागर झील, फाय सागर झील, इसका निर्माण 1891 से 92 में अकाल राहत कार्य के दौरान बांडी नदी के जल को रोककर 91-92 के अंदर 91-92 के अंदर बांडी नदी के इसके निर्माण है, वो बांडी नदी के जल को रोककर अकाल राहत 91-92 में अकाल राहत कार्य के दौरान अकाल राहत कार्य के दौरान बांडी नदी के जल को रोककर बांडी नदी के जल को रोककर अजमेर नगर परिषद द्वारा फाय नामक अंग्रेज इंजीनियर के दिशा निर्देश में करवाया गया। जल को रोककर अजमेर नगर परिषद द्वारा फाय नामक अंग्रेज इंजीनियर के दिशा निर्देश में करवाया गया। दिशा निर्देश में करवाया गया। ठीक है, इस झील का जल स्तर बढ़ जाने पर इस झील का जल है वो अन्ना सागर झील में जाता है। जल स्तर बढ़ जाता है ना, इस झील का जल स्तर बढ़ने पर जल कौन सी झील में जाता है? जल अन्ना सागर झील में, अन्ना सागर झील में जाता है। ठीक है, उसके बाद है स्वरूप सागर झील। कौन सी? स्वरूप सागर झील। आप ये स्वरूप सागर झील है कहाँ स्थित है? तो उदयपुर। कहाँ है? उदयपुर के अंदर। स्वरूप सागर झील कहाँ स्थित है? उदयपुर। निर्माण, इस झील का निर्माण है 1857 में। निर्माण 1857 में महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया। किसने करवाया? महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया। ठीक है, स्वरूप सागर झील फतेह सागर व पिछोला झील को जोड़ने वाली एक तंग झील है।
स्वरूप सागर झील है ना, वो पिछोला झील, पिछोला व फतेह सागर झील को जोड़ने वाली तंग झील है, तंग झील है। ठीक है। गजनेर झील के बाद है गजनेर झील। कौन सी झील? गजनेर। कहाँ है? तो बीकानेर के अंदर गजनेर झील। कहाँ है गजनेर झील? बीकानेर। कहाँ है? बीकानेर के अंदर स्थित है गजनेर झील। गजनेर में गंगा सरोवर झील है जिसका निर्माण, गजनेर गंगा सरोवर झील जिसका निर्माण 1920 में, इसका निर्माण है ना 1920 के अंदर महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। 1920 में महाराजा गंगा सिंह, किसने? गंगा सिंह ने करवाया। ठीक है। इस झील को पानी का शुद्ध दर्पण के उपनाम से जाना जाता है। पानी का शुद्ध दर्पण, पानी का शुद्ध दर्पण क्या आ जाएगा? गजनेर झील। गजनेर झील। अमर सागर झील जैसलमेर के अंदर, अमर सागर कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर। कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। ठीक है। अमर सागर झील के निकट ही राज्य का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। कौन सा राज्य का निकट में क्या है? इस झील के निकट में राज्य का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। ठीक है। उदय सागर झील, चौपड़ झील पाली के अंदर है। संत मावजी द्वारा लिखित 5 ग्रंथों का संग्रह चौपड़ा कहलाते हैं। नंसमन झील है राजसमंद के अंदर है। राजसमंद की जीवन रेखा के उपनाम से बूझ झील है जैसलमेर के अंदर है। इस झील के जल की व्यवस्था कांकनी मसूरदी नदी के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। जमुआ रामगढ़ ये करवा देते हैं। कौन सी? जमुआ रामगढ़। रामगढ़ झील है कहाँ है? जयपुर के अंदर। जयपुर। जमुआ रामगढ़ झील है ना, वो बाण गंगा जो नदी है उसके किनारे स्थित है। किनारे स्थित है। ठीक है। जमुआ रामगढ़ बांध अभ्यारण्य व झील के रूप में प्रसिद्ध है। ये थी वे मीठे पानी की झीलें। एक बार मैं फिर से सारी झीलें हैं उनके नाम बता देती हूँ। बुड्ढा जोड़ झील गंगानगर, कोलायत झील बीकानेर, गजनेर झील बीकानेर, अनूप सागर झील मीठे पानी की झीलें हैं ये बीकानेर के अंदर है। सुर सागर झील है बीकानेर के अंदर है। अमर सागर झील जैसलमेर, मूल सागर झील जैसलमेर,
गढ़सीसरी झील जैसलमेर, गजरूप झील जैसलमेर, बूच झील है वो जैसलमेर के अंदर है। ठीक है। नक्की झील माउंट आबू सिरोही के अंदर है। जैसमंद या ढिपर झील उदयपुर, जो वर्तमान में मतलब जिलों के पुनर्गठन के पश्चात ना, जो जैसमंद है वर्तमान में सैलूमर जिले में स्थित है। फतेह सागर जो झील है उदयपुर के अंदर है। पिछोला उदयपुर के अंदर है। उदय सागर भी उदयपुर के अंदर है। स्वरूप सागर झील उदयपुर के अंदर है। ठीक है। गेर सागर झील है डूंगरपुर के अंदर है। बाई तालाब झील है वो बांसवाड़ा के अंदर है। आनंद सागर झील, आनंद सागर झील है ना वो बांसवाड़ा के अंदर है। और गोपाल सागर झील है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ये थी आपकी झीलें, मीठे पानी की झीलें।